Assalamu alaikum students of class 5. Today we are going to learn about unit 6 word meaning word sentences. हमने चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली है प्रीवियस लेक्चर 13 में. अब हम वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. ओके, डिक्टेशन वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. कॉन्वर्सेशन, होवर्ड, रिंगिंग, सोप, स्टेयर्ड. अब वर्ड्स मीनिंग है आपके पास. कंसोल. कंसोल मतलब प्रोवाइड कंफर्ट. आप किसी से ताज़ियत करते हो, किसी के घर अगर डेथ हो जाती है तो आप उनसे जाके कंसोल करते हो, ताज़ियत करते हो, उनको हौसला देते हो, उनको सब्र करने को कहते हो, तो उसको हम कहते हैं कंसोल, टू प्रोवाइड कंफर्ट. अब इसका सेंटेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास. वी ट्राइड टू कंसोल हर व्हेन हर फादर डाइड. हमने उससे ताज़ियत की, उसको सब्र करने की वो सजेशन दिया, या कुछ इस तरह का. आप जब ताज़ियत करते हो तो हमने उससे ताज़ियत की जब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ. टक्ड इनटू. टक्ड इनटू का मतलब होता है एट हंग्रीली. एकदम से ज़ोर की जब आपको भूख लगती है तो आप एकदम से खाने पे टूट पड़ते हो, उसको कहते हैं एट हंग्रीली. टक्ड इनटू. आई टक्ड इनटू बेकन एग्स एंड फ्राइड ब्रेड. मैं एकदम से टक्ड इनटू बेकन खाने लगी. बेकन होता है बेसिकली इट्स अ पीस ऑफ फैट एंड चिकन, फैट एंड मीट, जिसको हम फ्राई करते हैं, अंडे और ब्रेड के साथ खाते हैं. बर्स्ट मीन्स रश. बर्स्ट मीन्स एकदम से फट जाना या टूट जाना. ही बर्स्ट इनटू टीयर्स शॉकिंग अस. वो एकदम से रो पड़ा, हम सब हैरान रह गए. डाउटेड. डिस्ट्रस्ट. डिस्ट्रस्ट मतलब किसी पे शक करना. आई नेवर डाउटेड इट फॉर अ मोमेंट. मैंने कभी इस पे एक मिनट के लिए भी शक नहीं किया. एक्साइटेड. एक्साइटेड का मतलब होता है पैशनेट. किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप क्या कहते हैं, ज़ोर शोर से उसका इंतज़ार करते हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप. ही वॉज ऑल एक्साइटेड अबाउट हिज़ न्यू कार. अब वो अपनी नई गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश था, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि जल्दी से उसकी नई गाड़ी आ जाए. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पेज नंबर 67 पे. What kind of a person was Behlol? Behlol was always calm. He seldom smiled or showed his feelings, and he was a wonderful cook. अब बहलोल किस तरह का इंसान था ये आपने बताया, जैसा हमने चैप्टर के पहले पेज पर पेज 64 के ऊपर पढ़ा था कि बहलोल बहुत काम था, वो बहुत कम मुस्कुराता था और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता था, मगर वो एक बहुत अच्छा कुक था. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. वाई वॉज देयर नो फूड इन द हाउस दैट डे? उस दिन घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं था? सवाल था ये. अब जवाब इसका यहाँ पे क्या है. देयर वॉज नो फूड इन द हाउस दैट डे बिकॉज द नेक्स्ट डे वॉज मार्केट डे. क्योंकि अगला दिन जो था वो मार्केट डे था, इसलिए उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था. क्वेश्चन नंबर ई होगा पेज 67 पे, जो है व्हाट डिड द लेडी थिंक व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड? अब उस लेडी ने क्या सोचा जब उसको पता चला कि चिकन्स की तो डेथ हो चुकी है. व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ दैट द चिकन्स वर डेड, द लेडी थॉट द फूड इन द टिन वॉज बैड एंड हैड पॉइजन देम. अब उसको लगा कि जो टिन में फूड था वो ख़राब था और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है सबको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ क्या है हमारे पास. हाउ डिड द चिकन्स डाई? चिकन्स की डेथ हुई कैसे थी? असल में हमें चैप्टर के एंड में पता चलता है कि द चिकन्स वर किल्ड एंड कैरिड ऑफ बाय अ वुल्फ. चिकन की डेथ बेसिकली वुल्फ की वजह से हुई थी. वुल्फ ने चिकन्स को मार दिया था और खा लिया था. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 बहलोल एंड होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अंकल शम्स की तरफ आएंगे, उस चैप्टर की रीडिंग की तरफ आएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया हो.